हाँ शिवोहम। शिवोहम। हाँ, आवाज आ रही है। शिवोहम। हाँ शिवोहम। इसमें चल रहा था अपना। आत्मभ्रांति समरोग नहीं। अरे वाह, क्या बात है, आत्मभ्रांति समरोग नहीं। बहुत बहुत अच्छा। तो अपना विषय चल रहा था, संसार को बनाए रखकर कभी भी सत्य का साक्षात्कार नहीं किया जा सकता। इसके अंतर्गत सबसे बड़ा रोग क्या है, इसके बारे में मंथन कर रहे थे। क्या हुआ? क्या चर्चा चल रही थी? आत्मभ्रांति समरोग नहीं, यही चल रही थी ना। हाँ, होता क्या है कि जब तक रोग के बारे में पूरी जांच पड़ताल न कर ली जाए तब तक उसके निदान का कोई उपचार सूझता भी नहीं। सब शांत। ठीक। तो यहाँ पर सबसे बड़ा रोग बताया गया आत्मभ्रांति। आत्मभ्रांति से ये जीव सदा सर्वदा मैं कर्ता भोगता हूँ, पापी पुण्यात्मा हूँ, परिचिन हूँ, संसारी हूँ, जीव हूँ, बार बार जन्म मृत्यु की श्रृंखला में भटकता हूँ, इस प्रकार की कल्पना किया करता है। अच्छा, इसको सबसे बड़ा रोग क्यों बताया गया? आत्मभ्रांति को सबसे बड़ा रोग क्यों कहा? क्या कारण है? चलो, बहुत अच्छी बात है। और कौन बताएंगे? आत्मभ्रांति सबसे बड़ा रोग है, कैसे, क्यों है? अरे क्या बात, प्रमोशन हो गया भाई। अरे भाई, आत्मभ्रांति से ही ये सारा का सारा अनर्थ होता है। हाँ बिल्कुल। यदि ये न हो ना, ये बाकी की छोटी छोटी बीमारियां होती हैं। आत्मभ्रांति से ही ये जीव जन्म मृत्यु की श्रृंखला में भटकता है, सदा सर्वदा जो दुखी होता रहता है। इसके मूल में केवल और केवल मात्र आत्मभ्रांति ही है। बहुत धन्यवाद। और कोई कुछ बता सकते हैं क्या? वैसे देखा जाए तो मूल बात यही है। सबसे बड़ा रोग इसीलिए कहा गया है, यदि किसी को ये रोग है आत्मभ्रांति का, अब उसको और किसी रोग की आवश्यकता ही नहीं है। समझो, उसे समस्त रोग हो चुके हैं, वो समस्त बीमारियों से ग्रसित है। अरे सुनाई नहीं दिया, वापस बोलो। एक बार वापस बोलो। एक बार वापस बोलो। आत्मभ्रांति सबसे बड़ा रोग है। अगर किसी को आत्मभ्रांति का रोग है तो उस समझो उसको कोई और रोग की आवश्यकता नहीं, उसको सारे रोग है। अरे वाह वाह भाई, क्या बात है, बहुत बहुत अच्छा, धन्यवाद है। हाँ?
बिल्कुल बिल्कुल, अर्थात तो ये असाध्य रोग है एक प्रकार का। हम्म। हाँ, बाकी और किसी रोग की आवश्यकता है ही नहीं। वापस याद नहीं आया क्या बताया था? आपने जो बताया वो वापस याद नहीं आया, क्या बताया था? हाँ। हाँ, क्या बात है। आत्म भ्रांति से ही समस्त अनर्थ होते हैं, बस मूल इतना सा ध्यान रखना आपने। आत्म भ्रांति एक इस प्रकार का अनर्थ है कि इससे समस्त अनर्थ होते हैं। ये समस्त अनर्थों की जननी है समझो। आत्म भ्रांति से ही समस्त क्लेश होते हैं। जन्म मरणादिक संसार जो है ये सारा का सारा आत्म भ्रांति से ही होता है। तो सिद्ध हो गया बिल्कुल, आत्म भ्रांति ही सबसे बड़ा रोग है। अच्छा, जिनको कहने का मतलब किसी प्रकार की किसी भी वस्तु की कमी नहीं है, समझो और प्रकाश से मौज मस्ती से रहते हैं, तो उनको भी ये रोग है क्या? परंतु उनको तो कहने का मतलब ये आवश्यकता है। हाँ बोलो। ज्यादा है क्या? इसका मतलब आपको पूरा अनुभव है, आप आते भी इसी श्रेणी में हो ना। करोड़पति अरबोपति को तो सबसे ज्यादा ध्यान रहता ही रहता मैं कितना दुखी हूँ। नहीं, जैसे समझो न, अपने आप को ऐसा प्रकट करते हैं कि हमें किसी प्रकार की दुख तकलीफ ही नहीं है, हमें समस्त ऐश्वर्य प्राप्त है, हम जो कुछ भी चाहे वो सब कुछ कर सकते हैं। हाँ, हाँ मोतीलाल जी, बिल्कुल आपने सत्य बताया। देखो, निर्णय यहाँ पर यह निकला है कि भले ही कोई समस्त ऐश्वर्यों से संपन्न क्यों न हो जाए, परंतु वह जन्म मृत्यु की श्रृंखला से कदापि मुक्ति प्राप्त नहीं कर सकता। अर्थात भले ही वह उस समय असंभव को भी संभव कर दिखा सकता है, परंतु बताओ 100 वर्ष पूरे होने के पश्चात उसी ऐश्वर्य के आसपास वो भटक भी सकता है क्या? और जन्म मृत्यु की श्रृंखला का उच्छेद कभी हो सकता ही नहीं। इसमें कोई प्रमाणन दे सकते हो क्या? जिनको समस्त ऐश्वर्य प्राप्त हो फिर भी वह दुखों से छुटकारा प्राप्त नहीं कर सकता है। हाँ, बात बिल्कुल सत्य वचन है ये। कोई ऐसा प्रमाण दे सकते हो क्या? कोई ऐसा श्रुति मंत्र या जिससे पता लगे कि इनके द्वारा सचमुच में वह सुखी नहीं हो सकता? हाँ बिल्कुल बिल्कुल। किसी को ध्यान में नहीं आ रहा है? हाँ, क्या बात है। जो 10 20 50 रुपये सत्य वो 1000 तो लाख महंगेगी, कोटि अरब खरब असंख्य धरापति होने की चाह जगेगी। स्वर्ग पाताल को राज करो तृष्णा अधिकति आग लगेगी, सुंदर एक संतोष बिना फटकेगी तो भूख कदे न बुझेगी। यही बताया गया ना। तो यहाँ पर तो कहने का मतलब ये बताया जा रहा है कि कुछ भी क्यों न कर ले फिर भी शांति। ये तो संत महापुरुषों का प्रमाण हुआ। कोई श्रुति माता का प्रमाण दे सकते हो क्या? अरे क्या बात, ये तो सुनना चाहते हैं। ये महामंत्र समझो एक प्रकार से सबके ऊपर पानी फेरने वाला। यहाँ पर केवल उपनिषद का मंत्र यह संकेत करता है, न कर्मणा न प्रजया न धनेन त्यागे न के मृतत्व मानसो। न तो कर्मों से मोक्ष होती है और न धन से मोक्ष होती है, न भोगों से मोक्ष होती है। अर्थात कर्म धन भोग ये भले ही
अनंत अनंत मात्रा में कोई प्राप्त क्यों न कर ले। इसीलिए तो हमारे शास्त्रों में संत महापुरुषों ने संकेत किया है, इस सृष्टि का समस्त ऐश्वर्य किसी एक को प्राप्त हो जाए। किसको प्राप्त हो जाए? हाँ, इसका थोड़ा और सूक्ष्म रीति से भी विवेचन किया गया है कि एक पुरुष को इस संसार की समस्त स्त्रियां प्राप्त हो जाए और एक स्त्री को संसार के समस्त पुरुष पति रूप में प्राप्त हो जाए, फिर भी उनको सचमुच में सच्ची शांति मिलती, क्योंकि वास्तव में ये आनंद स्वरूप है ही नहीं। आ गया समझ में? तो भाई सत्य बात तो ये है कि सब कुछ प्राप्त कर लो, फिर भी ये आत्म भ्रांति कभी भी निवर्त होने वाली, हाँ, कभी भी निवर्त नहीं होगी। ये इससे और ज्यादा बढ़ सकती है, ध्यान रखना। इनके अंतर्गत जितनी आत्म भ्रांति है वह उतना ही दुखी होगा। क्या होगा? हाँ, बिल्कुल सत्य बात है। तो यही कारण है कि आत्म भ्रांति को सबसे बड़ा रोग बताया गया है। यदि कोई आत्म तत्व के बारे में भ्रांत है तो समझ लेना चाहिए अभी तक वह निर्भय नहीं है, अभी तक वह पदार्थ नहीं है, अभी तक सचमुच में वह शांत नहीं है। अशांत होने का वो ढोंग कर सकता है, पाखंड कर सकता है, परंतु सचमुच में वह शांत है ही। यहाँ पर आत्म तत्व के बारे में भ्रांत होने से तात्पर्य है उमावे तत्व सुखम न अल्पे मस्ती सुखम। छांदोग्य उपनिषद का मंत्र यह संकेत करता है आत्मा आनंद स्वरूप है, आत्मा के सिवाय सब दुख स्वरूप है। अब जो समझते हैं कि मैं आनंद स्वरूप हूं या नहीं, आत्मा जो है आनंद स्वरूप है या नहीं, अथवा आनंद स्वरूप है तो क्या करके आनंद स्वरूप हो सकती है, उसके लिए क्या करना पड़ता है, क्या छोड़ना पड़ता, ये जितना भी ये लंबा चौड़ा प्रपंच है, अनेक प्रकार का जो उदेड़ बुन है, इसके अंतर्गत कोई उलझा हुआ है तो समझ लेना चाहिए वह भी निश्चित रूप से आत्म तत्व के बारे में भ्रांत है ही है। वास्तव में आनंद स्वरूप आत्मा ही है, आत्मा के सिवाय सब दुख स्वरूप है। परंतु अब देखो विचार करके, आनंद स्वरूप आत्मा है, परंतु हम आनंद स्वरूप आत्मा की ओर प्रवृत्त न हो करके यदि हम अनात्म प्रपंच की ओर दौड़ रहे हैं, भग रहे हैं, इनको महत्व दे रहे हैं, बताओ हम सचमुच में आत्म तत्व के बारे में भ्रांत है या नहीं? हाँ, बिल्कुल अच्छी तरह से इस रहस्य को समझ लेना चाहिए। जैसे हमको ये पक्का दृढ़ निश्चय है कि भूख लगती है तब भोजन की ही आवश्यकता होती है, भोजन के बिना भूख की निवृत्ति होती क्या? तो बताओ उस समय भूख मिटाने के लिए भोजन के सिवाय हम और किसी वस्तु को महत्व देते हैं क्या? तो ऐसे जब हम अपने को सुख की आवश्यकता हो, सुखी होना हो, उस समय यदि कोई अंतर्मुख न होकर के बहिर्मुख हो रहा है तो समझ लेना चाहिए वह क्या है, तो आत्म तत्व के बारे में, हाँ बिल्कुल निश्चित रूप से समझो। तो कोई सोचता है कि मैं देख करके आनंदित तो हो जाऊंगा, सुन करके हो जाऊंगा, सुन करके हो जाऊंगा, चख करके हो जाऊंगा, स्पर्श करके हो जाऊंगा, समझ लेना चाहिए सचमुच में वह आत्म तत्व के बारे में भ्रांत है ही है। हाँ, इसीलिए इनके ऊपर जितना मंथन किया जाएगा थोड़ा कम पड़ेगा। लोग कभी कभी गड़बड़ घोटाला कर देते हैं कि नहीं नहीं हम आत्म तत्व के बारे में भ्रांत है नहीं, जबकि बहुत ज्यादा भ्रांत वही दिखाई देते हैं, क्योंकि ये जानकारी मात्र होती है कि आत्मा आनंद स्वरूप है। यदि सचमुच में आनंद स्वरूप आत्मा है तो हम आत्म तत्व को छोड़ करके बहिर्मुख क्यों हो रहे हैं, क्यों उस ओर प्रवृत्त हो रहे हैं? प्रवृत्त हो रहे हैं इसका मतलब यह है हमारी जो अप्रोक्ष बुद्धि है वो संसार के विषयों में आनंद है, आत्मा में आनंद नहीं है, तभी तो हमको उस ओर प्रवृत्त कर देती हैं। तो कुल मिलाकर के जानने की बात अलग होती है और निष्ठा की बात कुछ और होती है। तो पांच ज्ञान इंद्रियां, पांच कर्म इंद्रियां, चार अंतःकरण, इन 14 इंद्रियों को लेकर के यदि कोई किसी भी प्रकार का आग्रह करके बैठा हुआ है, समझ लेना चाहिए वो आत्म तत्व के बारे में भ्रांत है। हाँ, कहाँ तक आ जाए, चाहे स्थूल में हो, सूक्ष्म में हो, कारण में हो, जागर स्वप्न सुसुप्ति हो या पंचकोश में से कुछ भी क्यों न हो, यदि कोई आग्रह करके बैठा हुआ है
तो निश्चित रूप से वह आत्म तत्व के बारे में भ्रांत है। इसीलिए तो कल बताया था, कोई समझता है कि मैं मोहनलाल हूँ, तो समझ लेना चाहिए वह आत्म तत्व के बारे में भ्रांत है। हाँ ठीक है, व्यवहार चलाने के लिए हम कथन कर रहे हैं, परंतु भीतर से ये समझ होनी चाहिए भाई ये व्यवहार चलाने की व्यवहार की प्रक्रिया है, व्यवहार में ऐसा ही करना होता है, इसलिए मैं ऐसा कथन जरूर कर रहा हूँ, परंतु मोहनलाल मैं नहीं हूँ, बल्कि मोहनलाल तो अरे शरीर है, शरीर का नाम होता है, मैं तो शरीर का दृष्टा साक्षी हूँ। तो देखो यहाँ पर ये जितने भी विकल्प निकलते हैं ना, स्थूल शरीर को लेकर के, सूक्ष्म शरीर को लेकर के, कारण शरीर को लेकर के, स्थूल शरीर को लेकर के, यदि कोई नाम रूप कुल गोत्र वर्ण आश्रम में उलझा हुआ है तो समझ लेना चाहिए अभी तक आत्म तत्व का हाँ ठीक प्रकार से जानकार नहीं है, अभी तक वो आत्म तत्व के बारे में भ्रांत है ही है या नहीं है? हाँ बिल्कुल पक्का 100%। चाहे कोई कितना भी बड़ा विद्वान क्यों ना हो जाए और यहाँ आग्रह करके बैठा हुआ है, तो अभी तक वह भी आत्म तत्व के बारे में भ्रांत है। अभी उनको भी आत्म तत्व जिज्ञासे है, आत्म तत्व का उनको भी विचार करना होगा। तो ये जितने भी विकल्प उपस्थित होते हैं, यदि इनके प्रति हम आग्रह करते हैं, चाहे ग्रहण का करे चाहे त्याग का करे, जब तक आग्रह होता है तब तक हम साधक हो सकते हैं, जिज्ञासु भी हो सकते हैं, पता नहीं क्या क्या हो सकते हैं, परंतु सचमुच में हम निर्भय नहीं है। निर्भय तभी हुआ जाएगा जब हम आत्म तत्व के बारे में निश्चिंत हो जाएंगे। तो भाई देखो यहाँ पर सचमुच में इस बात को बहुत अच्छी तरह से हमें समझना भी है, निश्चय भी करना है और इस जगह से ऊपर भी करना है। तो ये आत्म भ्रांति जो होती है यही सभी सबसे बड़ा रोग होता है, सबसे बड़ी बीमारी होती है। किसी को आत्म तत्व के बारे में भ्रांति है तो समझ लेना चाहिए उनको कोई अलग से असाध्य रोग की आवश्यकता ही हाँ समझो, उनको ऐसा असाध्य रोग हो गया जो किसी प्रकार से निवृत्त हो सकता ही हाँ। तो इसके बारे में खूब मंथन करना चाहिए, खूब विचार करना चाहिए। भले 1 घंटे के लिए थोड़ा अपन, हम तो 23 घंटे खूब कर लेंगे, 1 घंटा तो वैसे कल बताया था ही, साधकों को सत्संग के लिए समय निकालना चाहिए, साधन भजन के लिए। तो 1 घंटे के लिए भले ही कुछ मत करो, बैठ जाओ और बैठ करके मन का ही निरीक्षण करो। मन क्या संकल्प विकल्प करता है, बुद्धि क्या निश्चय करती है, चित्त क्या चिंतन करता है, तो धीरे धीरे पता लग जाएगा कि सचमुच में हम आत्म तत्व के बारे में भ्रांत है या नहीं है। हाँ ये अपन नहीं करेंगे तो अपने लिए कोई दूसरा करने वाला हाँ वास्तव में है ही नहीं। तो ये सब संकेत किसके हैं? ये सब आत्म तत्व के बारे में जो भ्रांत है, तो आत्म तत्व के बारे में भ्रांत है ना, उनके ही ये सारे के सारे लक्षण होते हैं। वास्तव में देखा जाए तो कोई अभिमान करता मैं ज्ञानी हूं तो समझो वह भी अभिभ्रांत है, कोई कहता मैं अज्ञानी हूं तो वह तो भ्रांत है ही है। क्योंकि ये ज्ञान अज्ञान भी सब बुद्धि के अंतर्गत होता है, ये चित्तोपाधिक चैतन्य के सारे के सारे बताए गए हैं। आत्मा तो सबसे भी निर्मुक्त है। वास्तव में आत्मा में किसी प्रकार का आरोप जो होता है वही आत्म भ्रांति को उत्पन्न कर देता है। इसलिए ऐसे देखा जाए तो ये छोटी छोटी बातें होती हैं। कोई मैं सत्यचित आनंद हूँ यहाँ पर अटका हुआ है तो अभी तक वह भी आत्म तत्व के बारे में भ्रांत है। हालांकि यहाँ तक पहुंचना हर किसी के वश की बात नहीं होती है। मैं सत्यचित आनंद हूँ ऐसा समझ में आ जाए तो उनका जीवन धन्य हो जाता है, परंतु पूर्ण रूप से आत्म तत्व के बारे में जो भ्रांति है वो भ्रांति सर्वथा निर्मूल नहीं होती है, कुछ अंशों में रह ही जाती है। क्योंकि आत्मा जो है ब्रह्म एवेदम सर्वम, आत्मा एवेदम सर्वम। कोई कहता मैं सत हूं तो फिर असत कौन है? अरे सद सत्याम अर्जुन, भगवान कृष्ण नवोदय के 19वें श्लोक में कहते हैं अर्जुन, सत सत सब में ही हूँ, सत सत्य परे भी मैं हूँ और सत सत्य विलक्षण भी। हाँ तो समस्त प्रक्रियाओं से जिनको आत्म तत्व का बोध होता है समझना चाहिए वही निर्भ्रांत है। वरना तो हाँ ये भ्रांतियां निकल जाती, एक निकलती है दूसरी प्रवेश कर जाती, दूसरी निकलती तीसरी प्रवेश कर जाती हैं। ये भ्रांतियां चलती रहती हैं और ये जीव ऐसे ही जन्मा ऐसे ही मर जाता है। तो कुल मिलाकर के अच्छी तरह से आत्म तत्व के स्वरूप का क्या करें,
निश्चय करे। आत्मा जो है जैसी उसको वैसी की वैसी समझना ज्ञान होता है, और अन्यथा समझना यही ज्ञान होता है। तो आत्मा एवेदम सर्वम, हाँ सब कुछ आत्मा है, और सब कुछ को छोड़ करके जो कुछ होता है वह भी आत्मा ही है। आत्मा के सिवाय और कुछ वस्तु होती ही नहीं। नारायण हरिओम। वो एक बार क्या होता है कि कोई आर्य समाजी उड़िया बाबा जी महाराज के पास जाता है और जाकर के कहने लगता, महाराज जी आप क्या बात करते हो, ईश्वर जो है वह तो सर्वथा निराकार है। ये आर्य समाजी जो है साकार को भगवान मानते ही नहीं, केवल मात्र निराकार को ही भगवान समझते हैं। तो उड़िया बाबा जी महाराज तो फकड़ से फकड़ों की भाषा में बोला करते थे। वह तुरंत बोल पड़ते हैं, अरे ईश्वर सर्वथा निराकार है तो साकार क्या तेरा चाचा है क्या? अरे साकार भी वही है, निराकार भी वही है, साकार निराकार से विलक्षण भी वही है, समस्त रूपों में वही वही है, उसको छोड़ करके और कुछ वस्तु होती ही। हाँ, तो आत्म तत्व के बारे में तो कहने का मतलब अनेक प्रकार की युक्तियों के द्वारा। देखो होता क्या है, संसार के जो ये व्यक्ति होते हैं ना, संसारी पुरुष, ये किसी वस्तु को जानने के लिए निकलते हैं ना, तो उसको पूरी तरह से जानते नहीं। क्या करते हैं? पूरी तरह से जानते नहीं, और पूरी तरह से जानते नहीं तो क्या करते हैं, उसी में अटक जाते हैं, उसी में आसक्त हो जाते हैं। महापुरुष किसी वस्तु की खोज में निकलते हैं तो उनको पूरी की पूरी जानते हैं, और पूरी की पूरी जान लेने पर सर्वथा निर्भय हो जाया कर, वो सर्वथा निर्भय हो जाया करते, फिर उनके जीवन में दुख द्वंद शेष रहता ही। तो गड़बड़ यही होती है, वस्तु को ठीक ठीक तरह से जानेंगे नहीं तो या तो हम उससे राग कर बैठेंगे या फिर द्वेष कर बैठेंगे। छिपी की चांदी को ठीक ठीक तरह से जाना नहीं तो या तो राग करेंगे या द्वेष करेंगे। यदि कोई विरक्त होगा तो उसे द्वेष करेगा, अरे मुझे ये नहीं चाहिए, और कोई भोगी होगा तो उसे राग करेगा। करेगा या नहीं करेगा? और ठीक तरह से जान ले तो न राग है न द्वेष है। रस्सी के सर्प को यदि ठीक ठीक तरह से जान लिया जाए तो बताओ, हाँ फिर किसी प्रकार का भय कंपी रहेगी क्या? तो कुल मिलाकर के शास्त्रों का जो मूल संकेत है, शास्त्रों की जो असलियत है, तो यही है कि किसी को भी जानो, ठीक तरह से जानो। थोड़ा भी जानना शेष है तब तक समझो अभी तक आप अज्ञानी हो, अभी तक आप रास्ते में हो, मंजिल पर पहुंचे नहीं हो। तो सबसे बड़ा गड़बड़ घोटाला जो जीवन का होता है यही होता है। हम किसी भी वस्तु को जानने के लिए निकलते हैं तो एक दो दिन के लिए देखा सुना समझा और देख लेते, बस बस हमने सब कुछ जान लिया, हमने कुछ प्राप्त कर लिया। अरे भाई अभी तक कहाँ की बातें हैं, अभी तक तो शुरुआत भी। इसलिए कि आत्म तत्व के बारे में भ्रांत होना सबसे बड़ा, हाँ सबसे बड़ा रोग, इससे बड़ा रोग सचमुच में होता ही नहीं। तो सच्ची बात कहें तो जो ये समझ गए कि हम आत्म तत्व की भ्रांति से मुक्त हो गए और वास्तव में नहीं हुए, तो शायद उनको तो कौन कृपा करे, शायद साक्षात भगवान नारायण कृपा करके फिर भी सचमुच में उनको उस रोग से छुड़ा नहीं सकते हैं। इसलिए देखो कुछ सूत्र संकेत कर देते हैं, जब तक करना जानना पाना छोड़ना शेष है, कुछ भी करना हो, कुछ भी जानना हो, कुछ भी पाना हो, कुछ भी छोड़ना हो, तब तक समझना चाहिए अभी तक हम आत्म तत्व के बारे में भ्रांत हैं। इनका निराकरण होने के पश्चात भी इनके ग्रहण त्याग की आवश्यकता होती है, तो भी हम आत्म तत्व के बारे में भ्रांत ही है। हाँ, इसलिए जब तक कहने का मतलब यथार्थ बोध नहीं होता है तब तक श्रुति माता संकेत करती है त्रेवेती, तब तक चलते रहो, रास्ते में रुकना नहीं है। यदि रुक गए तो निश्चित रूप से जीवन बर्बाद हो जाएगा। कहने का मतलब हम इस संसारारण्य में भटकते ही रहेंगे। तो ये आत्म तत्व की जो भ्रांति होती है ये सबसे बड़ी भ्रांति होती है। आत्म तत्व की भ्रांति का मतलब आत्मा को आत्मा न जान करके अनात्मा को आत्मा समझ लेना। किसी का घर ढह गया, मैं मर गया, कुछ नुकसान हुआ, मैं मर गया, करते नहीं करते, मैं मर गया, मैं मर गया, मैं मर गया, इसी को आत्म भ्रांति बोलते हैं।
तो व्यवहार में अधिकतर यही तो होता है। तो क्यों होता है? क्योंकि जीवन में निर्भयता नहीं है। अरे जिनको कम से कम अधिक नहीं तो भी इतना विश्वास हो जाए, भगवान के ऊपर भी विश्वास हो जाए, कर्मों के ऊपर विश्वास हो जाए, ज्ञान तो बहुत ऊंची बात होती है, कर्मों के ऊपर भी निष्ठा हो जाए, जो जैसा कर्म करता है उसको वैसा ही फल भुगतना होता है, तो हंसते हंसते किए हुए दुष्कर्मों का फल रोते रोते भुगतना होता है। तो ये हमारे ही कर्म का फल है, या रोने धोने की आवश्यकता ही। और यदि भक्ति के द्वारा भगवान के माध्यम से भगवान की सत्ता को स्वीकार करके यदि कोई ऐसा निश्चय कर ले, वास्तव में जो सदैव यथैव कुरुते तदैव मंगलाय, ईश्वर जो कुछ भी करता है उसी में अपना मंगल है, ईश्वर की मर्जी के बिना एक पत्ता भी नहीं हिलता। ये बातें हम सुनते हैं ना, ये केवल सुनकर सुनाने की नहीं होती है, जीवन में निष्ठा बनानी होती है। जीवन में बड़ा कष्ट दुख संकट क्यों नहीं आ रहा हो, फिर भी हम यदि पागल हो रहे हैं, मरने मारने पर उतारू हो रहे, तो समझो हम वास्तव में भक्तों की कोटि में भी नहीं है। इसलिए कर्म की दृष्टि भी अलग होती है, भक्ति की दृष्टि अलग होती है। ज्ञान की दृष्टि में तो अरे इनका चिंता भाव होता है, जैसे सूर्य में रात नहीं होती है, रस्सी में सर्प नहीं होता है, ऐसे ही आत्म तत्व में ये जगत होता ही नहीं। जैसे बंध्या का पुत्र नहीं होता, वैसे संसार नाम की कोई वस्तु, अरे संसार है ही नहीं। कोई जन्मा हुआ हो बंध्या का पुत्र अपनी संपत्ति का उत्तराधिकारी हो सकता है क्या? कभी नहीं हो सकता है। इसलिए भाई पहले तो कर्म की दृष्टि से थोड़ा निर्भय हो जाना चाहिए, फिर भक्ति की दृष्टि से निर्भय हो जाना चाहिए, फिर ज्ञान की दृष्टि तो सर्वथा निर्भय करने वाली है। इसलिए हम जहाँ हैं जैसे हैं, हमें कम से कम कुछ न कुछ सूत्रों का अच्छी तरह से अवलोकन करके सचमुच में निश्चय हो जाना चाहिए। यदि निश्चय नहीं होगा तो ये जीव भटकने के सिवाय, रोने पछताने के सिवाय कुछ भी प्राप्त कर सकेगा ही नहीं। इसमें किसी भी प्रकार की शंका हो तो कोई शंका नहीं क्या? हाँ, किसी को कोई भी शंका हो तो देख लो भाई। बिल्कुल भी शंका नहीं है क्या? चलो बहुत अच्छी बात है। तो फिर क्या करना चाहिए? आत्म भ्रांति का जो रोग है, कब जानना चाहिए कि हम इस रोग से छूटने के लिए प्रवृत्त हो चुके हैं? कोई ऐसा फॉर्मूला है क्या आप लोगों के पास में? हाँ शिव, हम बोलो। ये तो उस आत्म भ्रांति से छूटने का फॉर्मूला है। प्रश्न किया गया कब समझना चाहिए कि हम आत्म तत्व, आत्म भ्रांति से छुटकारा प्राप्त करने के लिए प्रवृत्त हो चुके हैं, इसकी भूमिका की चर्चा चल रही है। बताओ देखें। नहीं नहीं, सोच नहीं पाएगा किसी ने, अभी सोच करके बताते हैं ना। अरे कोई बोले ही नहीं, क्या बात हुई? ये तो पक्का हो गया ना कि इस संसार में ऐसा कोई जीव है ही नहीं जिसको ये आत्म भ्रांति का रोग न हो। अब विचार ये करना कि इस भ्रांति से छूटने के लिए कौन प्रवृत्त हो चुका है, इसकी जानकारी, इसकी जांच पड़ताल कैसे की जाए? क्या हुआ?
दुख दुख न लगे, सुख सुख न लगे, तो ज्ञानियों के लक्षण हो गए। जो नर दुख में दुख नहीं माने, दुख सने अरु भय नहीं जाके, कंचन माटी जाने, नहीं निंदा नहीं स्तुत जाके, लोभ मोह अभिमान, हरस शोक से रहे नियारो, नहीं मान अपमान, आशा मनसा सकल त्याग के, जग से रहे निराशा, काम क्रोध जे पत्ते नहीं, ते ब्रह्म निवासा, गुरु कृपा जी नर पे की नहीं, तिन्ने ये इसी पिछानी, नानक लीन भयो गोविंद सो जो पानी संग पानी। यहाँ पर प्रश्न यह है कि आत्म प्रांति का रोग तो जीव मात्र को है, प्राणी मात्र को है, परंतु किस प्रकार का व्यक्ति इस रोग से छूटने के लिए प्रवृत्त हो गया, प्रवृत्त हो सकता है, प्रवृत्त हो जाएगा। पूरे संसार को संभाव से देखने वाला तो ज्ञानी हो गया, फिर गड़बड़ कर दी। तो गड़बड़ चल रही है। हाँ वापस बोले, क्या बोले? तो परमात्मा से मिलने की सोचेगा वो तो भक्त कहलाएगा। और कुछ बोले थे शायद, उसमें से रहस्य निकल सकता। अरे गड़बड़ कर रहे हो। प्रश्न क्या कह क्या रहे हैं, गड़बड़ हो जाएगी फिर तो। हाँ बोलो बोलो। क्या समझेगा? जो अपनी आत्मा को आनंद रूप समझेगा और पूरे संसार को दुख रूप। इसको तो विवेक कहते बेटे, ये तो विवेक है। सत्संग की ओर कौन प्रवृत्त होगा? नहीं, बहुत सरल है, जैसे दीपक के नीचे अंधेरा होता है वैसी गड़बड़ हो रही है। नहीं नहीं, यहाँ कोई सिद्धांत का वर्णन थोड़े चल रहा है, जो ज्ञान इसको कहते हैं। यहाँ प्रश्न तो ये, इस संसार का कौन सा व्यक्ति इस आत्म प्रवृत्ति से छूटने की ओर प्रवृत्त होगा? तो अभी तो एलकेजी में बैठेगा ना, अपने अस्पताल की बातें कर रहे हैं। हाँ बोलो। हाँ श्योर बोलो। किसी को नहीं आ रहा क्या? हाँ शिवम बोलो। किसको? जन्म मरण सही तो ना? अच्छा, छूट ना हो क्या? अच्छा अच्छा, चलो ठीक है। हम्म, चलो थोड़े थोड़े नजदीक आए। हाँ सेकंड में भी क्या बता रहे, बोलो। आत्म भ्रांति से छूटने के लिए कौन प्रयत्न करेगा? हाँ बिल्कुल बिल्कुल, आपका सुन लिया, अब दूसरों की भी सुन लेते हैं, ये क्या कहना चाहते हैं, फिर निर्णय करेंगे लास्ट में आगे चल करके। मैं तो यहाँ आत्म भ्रांति की चर्चा कर रहा हूँ। आत्म भ्रांति से कौन छूटना चाहेगा? बस बस बस, स्वर्ण अक्षरों में लिखने योग्य सूत्र निकल गए। देखो ये छोटा सा बच्चा ही सबसे ज्यादा कमाल यही कर रहा। तो आप लोग क्या सब नींद निकालते हो क्या, गजब कर रहे हो? अरे
इस संसार में देखो क्या होता है, प्राणी मात्र यही समझता है कि मैं ईमानदार हूं और बाकी संसार के सब बेईमान है। यही समझते या नहीं समझते? मैं ज्ञानी हूं, बाकी सब अज्ञानी है। मुझे आत्म भ्रांति नहीं, सबको आत्म भ्रांति है। तो दूसरे करते रहो उनके हिसाब से। यहाँ पर असली बात ही ये बतानी है, असली सूत्र ही ये है कि जो समझेगा सचमुच में मैं आत्म तत्व के बारे में भ्रांत हूं। हम जानते तो सब है, तो सबको आत्म भ्रांति है, परंतु मुझे नहीं है। तो जब तक हम स्वयं मैं आत्म तत्व के बारे में भ्रांत हूं, ये जब तक हम निश्चय नहीं कर लेते हैं, ये अपने हृदय में अच्छी तरह से नहीं बैठ जाता है। अरे भाई, जब अपने को लगेगा मैं सचमुच में बीमार हूं, वही तो बीमारी से छूटने की चेष्टा करेगा, बाकी कोई चेष्टा करेगा क्या? अरे भाई, तब तो देखो छोटे से बच्चे के सामने सब फेल हो रहे, गजब भाई धन्यवाद है। करण, क्या बात हो रही? आप फिर ज्यादा बोलोगे तो फिर आप फेल हो जाओगे। बचा लो लपटी नाश, हम ज्यादा बोलने वाले का नाश हो जाता है। हाँ, यदि अपन श्रेष्ठ हो तो इसका मतलब थोड़ी दूसरों की निंदा करे, दूसरे की। हाँ, महान वही होता है जो दूसरे को तुच्छ न समझे, दूसरे को भी महान ही समझे। मम्मा ने ये सूत्र नहीं समझाया क्या? ये ज्ञान नहीं दिया अभी तक? चलो ठीक है। तो मूल मंत्र समझ में आया? हम सचमुच में ये निश्चय कर लेंगे, मुझे भ्रांति है, मुझे ये बीमारी है। देखो, जिनको बीमारी दुख देती हो, वही तो वास्तव में बीमारी से छूटने के लिए डॉक्टर की शरणागत होगा, वही तो कुछ न कुछ साधन, कुछ न कुछ जानने की चेष्टा करेगा। तो भाई देखो, यहाँ पर सूत्र ये वास्तव में यही निकला है। इस संसार में जीव मात्र जो है आत्म तत्व के बारे में भ्रांत है। ये जीव भाव नाम ही आत्म भ्रांति है, क्योंकि सैद्धांतिक दृष्टि से देखा जाए तो हाँ, वास्तव में जीव और ईश्वर ये दोनों ही कल्पना मात्र होते हैं। ये दोनों ही माया रूपी कामधेनु के पुत्र है। और जब माया ही नहीं है तो फिर माया के पुत्र कैसे हो सकते हैं? तो जब तक ये जीवपना बैठा हुआ है, तब तक समझना चाहिए आत्म तत्व के बारे में निश्चित रूप से भ्रांत है ही है। क्या है? भ्रांत है। जीव मात्र को भ्रांति है, परंतु कोई ये स्वीकार करे कि सचमुच में मैं आत्म भ्रांति से युक्त हूँ, मैं आत्म भ्रांति से संपन्न हूँ, मुझे ये भ्रांति है, मुझे ये बीमारी है, तभी सचमुच में वह छूटने का प्रयत्न करेगा। और यदि कोई समझ ले नहीं नहीं, इस संसार में सबको ये बीमारी, परंतु मेरे को नहीं है, मेरी बीमारी निवृत्त हो गई, अब उसको क्या आवश्यकता है कि वह इस बीमारी से छूटने का प्रयत्न करे, चेष्टा करेगा क्या? बस यही मूल मंत्र है। तो आज दो सूत्र विशेष निकले। इस संसार में ऐसा कोई है ही नहीं जो आत्म तत्व के बारे में भ्रांत न हो। सभी आत्म तत्व के बारे में भ्रांत है। जो ज्ञानी होने का ढोंग करते हैं, हम ज्ञानी है, वो भी भ्रांति है। तो वास्तव में जीवन मुक्त महापुरुष है, उनकी गति गति बिल्कुल विलक्षण होती है, उनके लिए तो कुछ कहना होता ही नहीं, क्योंकि ब्रह्मविद ब्रह्म भवति, ब्रह्म को जानने वाला ब्रह्म ही होता है। और जो ब्रह्मवेता है वो साक्षात ब्रह्म है, ब्रह्म के लिए क्या कहना होता है? वहां तक तो मनवाणी की पहुंच ही ये तो वचो निवर्तनते प्राप्त मनसा से, जहां से मन सहित वाणी लौट कर आती है, वो वास्तव में ब्रह्म होता है। अब उस ब्रह्म में जो स्थित हो गए, ऐसे ब्रह्मवेता महापुरुषों के लिए तो कोई कुछ कह सकता ही। तो जिनको पूर्ण रूप से यथार्थ बोध नहीं हुआ, भले एक इंच नीचे हो, फिर भी अभी तक वह आत्म क्रांति से, अभी तक उनको आत्म क्रांति है ही है। तो वास्तव में सच्ची बात यही है कि जब तक हम कीचड़ को कीचड़ नहीं समझ लेते हैं, तब तक कीचड़ से निकलने की इच्छा ही नहीं होती है। यदि कोई कीचड़ को गंगा जल समझ ले, फिर उसे कोई निकालने की कोशिश भी करे, फिर भी वह यही कहेगा, चल चल तू तेरा काम कर, मैं तो गंगा में स्नान कर रहा हूँ। बताओ निकलेगा क्या? तो ये आत्म भ्रांति हम स्वीकार करेंगे, मुझे ये बीमारी है। अब देखो भाई, जैसे किसी को शुगर हो जाए, फिर उसको चाहे कितने भी गुलाब जामुन लेकर के दे, खाएंगे क्या? सवाल ही नहीं महाराज। और यदि टूट पड़ रहे तो हाँ, उसको बीमारी नहीं, वो नाटक कर रहा।
और सचमुच में जिनको बीमारी हो हाथ भी नहीं लगाना चाहेगा, चलिए मर जाएगा परंतु खाएगा नहीं, डॉक्टर ने मना कर दिया ये नहीं करना। हाँ बिल्कुल सत्य बात, संत महात्मा भले ही कह दे प्रातः काल 4 बजे उठ करके साधन भजन किया करो, ऐसा वैसा करो, तुम्हारा सवाल ही नहीं, 50 बहाने बना लेगा और पता नहीं क्या क्या कह देगा। और डॉक्टर केवल ये इतना सा कह दे, अरे भाई शरीर में कोलेस्ट्रॉल बढ़ रहा है, प्रातः काल उठ करके थोड़ा भ्रमण किया करो, तो आधा घंटा पहले उठ करके करने लग जाएगा ना। कितने पृष्ठ पढ़े? हाँ, तब तो इसका मतलब कोलेस्ट्रॉल पता लग गया। आ गया समझ में? हाँ तो बिल्कुल सत्य बात ये है। तो कुल मिलाकर के अपने को यही ज्यादा, यहीं पर अधिक से अधिक चिंतन मनन करना है कि वास्तव में हम इस रोग को रोग समझ रहे हैं या नहीं। कहते ना रोग को कभी कमजोर नहीं समझना चाहिए। अब यदि कोई रोग को साधारण समझता है, शत्रु को कमजोर समझता है, कर्ज को कमजोरी समझता है, तो सचमुच में वो, हाँ बिल्कुल सत्य बात है। तो जो इस आत्म क्रांति को सचमुच में ठीक प्रकार से स्वीकार करके मैं सचमुच में इस बीमारी से ग्रसित हूँ, बीमारी से ग्रसित हूँ ये पता लग जाए, फिर भी बीमारी से छूटने की इच्छा का होना, ये उससे भी और ऊंची बात होती है। बहुत सारे होते हैं ना, देखते रहते हैं इलाज करवा लेंगे करवा लेंगे करवा लेंगे, और करवाते करवाते वो मर भी जाते हैं। तो मेरे जैसे ऐसे संसार में बहुत कमी नहीं है, तो बड़ा गड़बड़ घोटाला हो जाता। यहाँ आत्म तत्व के बारे में जो बीमारी है, विभ्रांति जो बताई गई, इसमें कभी गड़बड़ घोटाला नहीं करना, बाकी तो देखते रहना चाहिए, कोई चिंता नहीं है। हाँ तो इस बीमारी के बारे में जानकारी हो गई, बहुत अच्छी बात है। हम बीमार है, परंतु इस बीमारी से छूटने की इच्छा हो जाए, और इच्छा होने के पश्चात क्या करना क्या नहीं करना उस ओर प्रवृत्त हो जाए, तब समझो सचमुच में हम शूरवीर है, वरना कुछ भी नहीं, गुलाम बने हुए हैं। कौन किसका कौन किसका कौन किसका गुलाम बना हुआ, बेचारे टेंटे में करके ऐसे ही जन्मे और ऐसे ही मर जाएंगे, इनके जीवन का कोई औचित्य है ही नहीं। चलो ठीक, और इसमें कोई शंका हो तो देख लो। किसी को कोई शंका है क्या? इसके ऊपर बिल्कुल कल चर्चा करेंगे। यहाँ पर थोड़ा सा संकेत कर देते हैं, सचमुच में अपना आपा साक्षात अद्वितीय ब्रह्म है, परंतु जब तक हम अपने आप को ब्रह्म नहीं जान लेते हैं, तब तक कहने का मतलब ये सारा का सारा गड़बड़ घोटाला स्वयं में ही होगा, और आगे चल करके फिर वो चिदाभास का फिर कथन किया जाएगा, चितोपाधिक चैतन्य का। क्योंकि आत्मा तो वास्तव में समस्त बीमारियों से विनिर्मुक्त, उनको तो कुछ बीमारी होती ही नहीं। हाँ, न आत्मा का यहाँ कोई रोल होगा, न अनात्मा का होगा। अनात्मा जड़ है, आत्मा नित्य मुक्त है। अब इनके बीच में जो कड़ी है, जिसे शास्त्रों ने संतों ने मन एवं मनुष्याणाम कारणमंद मोक्ष कहा है, तो इस समय इस मन को ही क्या समझना होगा? बीमार समझना होगा। इस मन को ही बीमारी है, फिर मन को समझना होगा मैं बीमार हूं, मैं इस बीमारी से छूटना चाहता हूं। तभी ये साधन भजन करेगा, संतों को महत्व देगा, सत्संग की ओर प्रवृत्त होगा, और साधन संपन्न होकर के गुरुदेव की शरण में जाकर ब्रह्म विचार करके सदा सदा के लिए अपने को धन्य बना लेगा। तो जब तक ये मन का मनपना नहीं मिट जाता है ना, तब तक कहने का मतलब ये बीमारी निवृत्त होने वाली है ही नहीं। हाँ तो यहाँ पर भी थोड़ा और मंथन करेंगे। और किसी को कोई शंका, ताकि पता तो लगे कल क्या करना। हाँ कोई शंका कर ले तो बाकी साधक जो ध्यान रख ले, भाई कल ये शंका की गई, ताकि समय पर वापस याद दिलवा दे, वरना पता नहीं ये ट्रेन किस तरफ निकल जाती है। निश्चय तो होता नहीं कि यही करना, यही सुनाना, यही सुनना, जो साधकों के कल्याणार्थ
हाँ, जिनके जैसे प्रारब्ध होते, जैसी भावना होती, वैसे सूत्र निकलते रहते। और साधक लोग अपने को, हाँ, उसी प्रकार का बना करके धन्य होते रहते हैं। चलो ठीक, फिर करो साधन भजन, और क्या। शिवोहम। शिवोहम।